AK वाजपेयी युवाओं को टारगेट किया जा रहा है क्या? सीधे सीधे 35 साल के हैं तेजस्वी यादव, जो 18 से 29, वो आंकड़ा मैं पहले ही दर्शकों को बता चुका हूं, वहां पर महागठबंधन बढ़त बनाए दिखता है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश है क्या? ये दरअसल ये यूं ही बुढ़ा बनाम बच्चा ये संग्राम नहीं छिड़ा है। ऐसा है ना संदीप जी, प्रयास कर रहे हैं, करने तो प्रयास, बिकॉज हम लोगों ने तो अनाउंस कर दिया 2025 225, तो अब वो डर गए। वो तो करते रहते हैं। अरे तो वो डर गए, वो तो 370 400 भी किया था। वो भी तो प्रयास ही कर रहे हैं ना। अच्छा। करें ना प्रयास, लेकिन संस्कारों को ना भूलें। हाँ। भाई बुढ़े अगर आप कहोगे तो बुढ़े के पास सबसे बड़ी जायदाद जो तो होती है, बच्चा कहोगे, वो एक सेकंड, अभी बच्चे को तो बच्चे ही कहेंगे ना। अच्छा, बच्चे को 35 साल का बच्चा, बच्चे को बच्चे ही कहेंगे। 25 साल की उम्र में है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। 35 साल क्या, उनकी 2 बार उप मुख्यमंत्री अपने साथ बैठकर बनाया, आप बच्चा बता रहे हैं। तो बच्चे ही है, वो तो उनके लिए बच्चा है, हमारे लिए भी बच्चा है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव तो बच्चे नहीं, गांव देहात में आप भी वहां से उसको समझना पड़ेगा। वो कहते भाई बूढ़ा क्या कर रहा है, वो कहते हमारे यहाँ तो कोई नहीं कहता। अच्छा, आपके यहाँ नहीं कहता, हमारे यहाँ तो कहते हैं। पूरा मान सम्मान, पता नहीं आप किसी और ही दुनिया में रहते हो, मैं भी गांव देहात से आप क्या कहते हैं, ताल्लुक रखता हूँ। आप क्या कहते हैं, वो बैठे उनसे विनोद अग्निहोत्री साहब बूढ़ा कहते हैं? नहीं कहते हैं, डोकर कहते हैं। लेकिन पैर छू के जाते हैं। अरे वो ठीक है, पैर छू कर जाते हैं, वो तो है ही। ये राजनीतिक संस्कार नहीं है। हाँ, राजनीति करिए, आप युवा वोट को अट्रैक्ट करिए, लाइए ना प्रोग्राम कि भाई हम ये प्रोग्राम है, ये बिहार के लिए करेंगे। जैसे चिराग बाबू ने किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक लाके दिया उन्होंने, पेपर बना के लाए ना, क्यों नहीं लाते? इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या? इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल होगा। 45% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भाई मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे वर्ल्ड में है बेरोजगारी का मुद्दा। नहीं मुद्दा है बिहार में। तो देखिए, बिहार में 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर आई, वहां बेरोजगारी मुद्दे को जिस तरीके से तेजस्वी ने उठाया, उसका ही वो फल मिला। वो राहुल गांधी नहीं कर पाए। मैं यही कौन, मैं थोड़ा सा इसमें विनोद अग्निहोत्री, जीता कौन? बेरोजगारी को सही मायने में मुद्दा बनाने में अगर विपक्ष का कोई भी नेता कामयाब रहा है तो वो सिर्फ तेजस्वी रहे। बिल्कुल, 2020 के चुनाव में, 2022 में अखिलेश भी नहीं कर पाए वो काम। 2020 में तेजस्वी ने जिस तरह से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और अड़े रहे, डटे रहे उस बात पर। बाद उसके जवाब में फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन ने 20 लाख नौकरी की बात दी। कितनी 24 लाख। हाँ, और कल के बजट में सुनो, 24 लाख दिए बकायदा, बजट की रोजगार दिए, रोजगार दिए, रोजगार 11 लाख लोन भी जोड़ दिया, वो पता नहीं क्या क्या जुड़ता है, बैंक लोन भी जोड़ दिया, उसमें 11 लाख नौकरियां भी हैं विनोद जी। लेकिन आप बुड्ढे पे आ रहे थे ना, बुड्ढे की बात बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बुड्ढे का कहने का तजुर्बा जो उसके साथ है, वो उसकी बड़ी संपदा होती है। और आपके पास रिटायर्ड नीतीश कुमार दिखते हैं, वो एक लाइबिलिटी। नीतीश कुमार का एक जलवा था एक टाइम पे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। देखिए, माफ करना, नीतीश कुमार वो बाहर बहूर तो है नहीं। जो रोज जानकारी आ रही है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, यात्राएं कर रहे हैं, कल का भाषण भी पूरा उनका एक्टिव है, हर तरीके से। 2020 में अस्वस्थ थे? नहीं, कब कहा? ये किसने कहा? 43 नहीं, कब कहा अस्वस्थ? कब कहा? अरे हमने बिहार के विजन की बात की, हमने अस्वस्थ नहीं कहा, हमने अटैक किया, उनकी पॉलिसियों पे अटैक किया। अच्छा, वो ठीक हो और गई। अब डबल इंजन की सरकार हो गई, और डबल इंजन से फंड आ रहा है तो ठीक ही लग रही है, और काम हो रहा है। इसीलिए 3,17,000 करोड़ का बजट है। अच्छा, तो जब वो तेजस्वी को बच्चा कहते हैं तो मतलब देखो, चिराग पासवान भी बच्चा ही है। वो तो चिराग भी बच्चा है उनके लिए। चिराग उनके लिए एज के नहीं, उनके लिए नहीं, वो बच्चा नहीं, बच्चा वो जिस तरह से कहा जा रहा है। बात वही है, आपने कहा बूढ़ा, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। बूढ़ा भी नहीं कहना चाहिए, पर बच्चा भी नहीं कहना चाहिए। नहीं, दोनों डेरोगेटरी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बच्चा देखो इसलिए कहा है कि हमारे सामने पैदा हुए, इनके पिताजी हमारे मित्र थे, और वो भी चाचा कहते हैं, तो बच्चे ही कहा जाएगा। इसमें बच्चे में कोई हमको नहीं लगता, लेकिन बूढ़े में लगता है। अच्छा, बूढ़े में लगता है। और देखिए उनके साथ माइनस पार्ट क्या हो गया कि उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, माफ करना। अच्छा, अगर बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बन जाए, भगवान करे बने, लेकिन जो कमियां हैं वो तो कमियां हैं। और वो कमियां कितनी खिलती है, मतलब जिसके पास एजुकेशन नहीं, उसी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिलवाए। जो अरे वो पैसा कहां से रोजगार देंगे, कैसे कहने वाले नीतीश फिर रोजगार देते मिले ना। संदीप जी, ये गलतफहमी है कि रोजगार डिप्टी सीएम दिलवा देगा। डिप्टी सीएम रोजगार दिलवा देगा, जब तक सीएम की कलम नहीं चलेगी रोजगार मिल जाएंगे। तो वो पहले नहीं चल रही थी ना कलम, करेगा? जैसे ही गठबंधन बदला तो वो कलम भी चल गई। नहीं,
कैबिनेट हेड कौन करेगा? सीएम करेगा ना राज्य में। बिल्कुल ठीक बात है, सीएम उसे अप्रूवल कौन करेगा deny हर कर रहा चीज है? का, तो वो डिप्टी सीएम कैसे कर देंगे? अगर नीतीश बाबू नहीं चाहते तो क्या रोजगार मिल जाते? और ये 10 लाख रिजर्व करने की जो पॉलिसी थी, ये पिछले 7-8 साल से लगातार काम चल रहा था उस पर। ये थोड़ी कि 2 दिन में निकल के आ जाएंगे। देखिए, राजनीतिक पैतरे हैं, उनको करने दीजिए। राजनीतिक पैतरे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।